जैसा कि हम देख सकते हैं आज की दुनिया डिजिटल और ऑटोमेटेड हो चुकी है। हम सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। अगर हमें कहीं ट्रैवल करना होता है तो हम ओला या उबर बुक करते हैं। अगर हमें खुद से खाना बनाने का मन नहीं होता है तो हम स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर कर लेते हैं। एंड अगर हमारा शॉपिंग करने का मूड होता है तो हम अमेजोन या फ्लिपकार्ट से सामान ऑर्डर कर लेते हैं। पर कभी आपने सोचा ये सब कुछ सिर्फ बटन्स दबाने से कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो या अगर आपका फोन एक सिंपल अनलॉक पैटर्न से खुल जाता है या अगर आप बिना फिजिकल कैश को कैरी किए हुए ऑनलाइन ही यूपीआई पेमेंट कर पा रहे हो, तो हर एक्शन के पीछे एक इनविजिबल पावर काम कर रही है और वो है कोडिंग। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ टेक्नोलॉजी सिर्फ एक ऑप्शन ही नहीं बल्कि एक नेसेसिटी बन चुकी है। हर बिजनेस, हर स्टार्टअप या हर मल्टीनेशनल कंपनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और ये टेक्नोलॉजी चलती है सॉफ्टवेयर और कोडिंग के दम पर। तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि कोडिंग आपकी रोजाना की जिंदगी में कहाँ यूज होती है। एग्जाम्पल नंबर 1, इंस्टा पर फोटो अपलोड करना। जैसे आपने एक अमेजिंग सेल्फी ली और सोचा कि चलो इसे इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं, तो आप अपनी गैलरी में जाके फोटो सिलेक्ट करते हो, फिल्टर लगाते हो और एक क्लिक में वो फोटो दुनिया भर के लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये सब बैकएंड में होता कैसे है? तो जैसे ही आप फोटो अपलोड करते हो तब एक सर्वर रिक्वेस्ट जनरेट होती है जो आपके फोन से इंस्टाग्राम के डेटा सेंटर तक जाती है। तब वहाँ पे एक एल्गोरिथम काम करता है जो आपकी फोटो को ऑप्टिमाइज करता है ताकि वो जल्दी लोड और हाई क्वालिटी दिखे। फिर एक डेटाबेस स्टोर करता है कि ये फोटो किसकी प्रोफाइल से अपलोड हुई है, कौन कौन इसे देख सकता है और इस पे लाइक और कमेंट कर सकता है। और ये सब कुछ सिर्फ 1 सेकंड के अंदर हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ कोडिंग की वजह से। अब एक एग्जांपल की और बात कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, अमेज़न से प्रोडक्ट ऑर्डर करना। जैसे आपको एक नया स्मार्टफोन खरीदना है तो आप अमेज़न ओपन करते हो, एक ब्रांड सर्च करते हो, मॉडल सिलेक्ट करते हो और बाय नाउ बटन दबाते हो। लेकिन सोच के देखो ये पूरा प्रोसेस कैसे हो पा रहा है। जैसे ही आप अमेज़न पे कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो तो एक एआई एल्गोरिथम एनालाइज करता है कि आप पहले क्या सर्च कर चुके हो और फिर वो आपको बेस्ट रिकमेंडेशंस दिखाता है। जब आप बाय नाउ पर क्लिक करते हो तो एक कॉम्प्लेक्स बैकएंड सिस्टम काम करता है जो ऑर्डर को प्रोसेस करता है। देन आपका पेमेंट गेटवे एक्टिवेट हो जाता है और वो चेक करता है कि आपके अकाउंट में इनफ पैसे है या नहीं। देन ऑर्डर कंफर्मेशन होती है, एक वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जो चेक करता है कि ये प्रोडक्ट किस किस वेयरहाउस में अवेलेबल है और किस डिलीवरी पार्टनर के द्वारा ये भेजा जाएगा। देन एक ऑटोमेटेड ट्रैकिंग सिस्टम जनरेट होता है जो आपको एग्जैक्ट डिलीवरी स्टेटस बताता है और ये पूरा सिस्टम 100% कोडिंग पे चलता है। तो आपको एक डिटेल्ड ओवरव्यू मिल गया होगा कि कोडिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है एंड इसे हम कहाँ पर यूज करते हैं। अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हो और आपको कोडिंग शुरू करनी है बिना किसी कंफ्यूजन के, तो ये वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट रोड मैप होगी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे कि कोडिंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे बेस्ट है बिगिनर्स के लिए, कोडिंग कैसे स्टार्ट करें बिना डिमोटिवेट हुए, कोडिंग को प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट प्रोजेक्ट्स कौन से है एंड लास्ट बेस्ट रिसोर्सेज और फ्री वेबसाइट्स कौन सी है कोडिंग सीखने के लिए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप नंबर 1 की, विच इज कोडिंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है। सोचिए आप एक रोबोट बना रहे हो जो आपके घर के सारे काम करेगा, जैसे खाना बनाना और साफ सफाई करना, और जब भी आप उसे कुछ बोलो वो तुरंत रिएक्ट करेगा। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि रोबोट को कैसे बताया जाए कि क्या करना है। अगर आप सिर्फ ये कहो कि मेरे लिए 1 कप चाय बना दो, तो क्या रोबोट ऑटोमेटिकली समझ जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसको हमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी, जैसे गैस जलाओ, देन पानी गर्म करो, देन चाय पत्ती और चीनी डालो, देन दूध ऐड करो, देन 5 मिनट तक पकने दो, देन कप में डाल के सर्व करो। ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो आप रोबोट को दोगे वही कोडिंग का कॉन्सेप्ट है। कोडिंग का काम कंप्यूटर या मशीन को ये समझाना है कि एक काम कैसे और कब करना है। सो बेसिकली कोडिंग इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर से भी कोई काम करवाना चाहते हो, चाहे वो एक वेबसाइट बनाना हो या एक ऐप डेवलप करनी हो या एक एआई चैटबॉट डिजाइन करना हो, तो आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी। नाउ हम बात कर लेते हैं कि कोडिंग कैसे काम करती है। अगर आप एक बटन दबाते हो तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि बेसिकली क्या करना है? यही समझने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। जब आप व्हाट्सएप पे अपने दोस्त को एक सिंपल हेलो का मैसेज भेजते हो तो एक्चुअली बैकएंड में क्या होता है? आपका फोन व्हाट्सएप सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे ये मैसेज सेंड करना है। तब सर्वर चेक करता है कि आप ऑनलाइन हो या नहीं और आपके नेटवर्क स्टेटस को एनालाइज करता है। देन मैसेज एनक्रिप्ट होता है, मतलब सिक्योर होता है, ताकि कोई उस मैसेज को बीच में हैक ना कर सके। देन मैसेज रिसीवर के फोन तक पुश होता है और जैसे ही रिसीवर ऑनलाइन होता है तो तुरंत हमें दिख जाता है और ये सब सिर्फ 1 सेकंड के अंदर हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस एक कोडिंग सिस्टम पे बेस्ड है जो बैकएंड में पाइथन, जावा, C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखा गया है। तो बेसिकली कोडिंग में होता क्या है? जब हम कोडिंग करते हैं तो हम कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देते हैं। किसी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए या इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। जैसे अगर आप कंप्यूटर को बोलो कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो बिना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किए हुए, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये बाइनरी कोड है जो सिर्फ जीरोस और वंस का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इंसान के लिए समझना मुश्किल है। अगर हम हेलो वर्ल्ड को पाइथन लैंग्वेज में लिखे तो कोड काफी सिंपल हो जाता है। एक सिंपल लाइन का कोड लिखने से कंप्यूटर समझ जाएगा कि हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। नाउ हम बात कर लेते हैं कोडिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है। आज की दुनिया में सब टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो चुका है। टेक्नोलॉजी का बेस कोडिंग है। जैसे मोबाइल एप्स, आप जो भी ऐप यूज करते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सब कोडिंग
से बने हैं। नेक्स्ट वेबसाइट्स, Amazon, फ्लिपकार्ट, गूगल, ये सब भी सिर्फ कोडिंग की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। एंड लास्ट AI एंड मशीन लर्निंग। AI जैसे चैटबॉट, डीपसीक, एलेक्सा कोडिंग के बिना पॉसिबल ही नहीं होते। अब इस स्टेप को अच्छे से समझने के बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, विच इज कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे बेस्ट है बिगिनर्स के लिए। कोडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी होती है वो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करना। अगर आप बिना किसी डायरेक्शन के रैंडमली कोडिंग स्टार्ट करोगे तो चांसेस यही है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे या डीमोटिवेट हो जाओगे। सोचिए क्रिकेट प्लेयर बिना बैट और बॉल चूज किए प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। पहले उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो बैट्समैन बनना चाहता है या बॉलर, फिर वो उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेगा। वैसे ही कोडिंग में भी पहला स्टेप होता है एक सही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करना जो आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे सके ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी अलग अलग टाइप्स की होती है और हर एक का एक स्पेसिफिक केस होता है। अगर आप सही लैंग्वेज चूज करोगे तो आप जल्दी सीख सकते हो और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो। जैसे बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेजेस है पाइथन, जावास्क्रिप्ट एंड सी। नेक्स्ट ऐप डेवलपमेंट के लिए जावा फॉर एंड्रॉइड एंड स्विफ्ट फॉर iOS। नेक्स्ट वेब डेवलपमेंट के लिए HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट डेटा साइंस एंड AI के लिए पाइथन एंड R लैंग्वेज। एंड लास्ट गेम डेवलपमेंट के लिए C++ एंड यूनिटी लैंग्वेजेस यूज होती है। एंड अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हो तो सबसे पहले एक बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज चूज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है जो इजी और कॉन्सेप्ट सिखाने में मदद करे। अगर आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो और आपको नहीं पता कि किस लैंग्वेज से स्टार्ट करें तो ये 3 लैंग्वेजेस आपके लिए बेस्ट रहेगी। नंबर 1 पाइथन, सबसे इजी और पावरफुल लैंग्वेज। अब हमें पाइथन लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि लैंग्वेज सिंपल है और इसका सिंटेक्स भी इंग्लिश लाइक सिंटेक्स है और ये AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और ऑटोमेशन के लिए बेस्ट है। और गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पाइथन को यूज करते हैं एंड इसमें बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। पाइथन में हेलो वर्ल्ड कुछ ऐसे लिखा जाता है। अब आप पूछोगे कि पाइथन आपके लिए बेस्ट है, तो अगर आप AI, डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट रखते हो तो पाइथन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट नंबर 2 जावास्क्रिप्ट। अब आप पूछोगे कि जावास्क्रिप्ट हमें क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि वेब डेवलपमेंट में मोस्ट इन डिमांड लैंग्वेज है और ये फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में यूज होती है और ये इंटरेक्टिव वेबसाइट्स और वेब एप्स बनाने के लिए बेस्ट है। एंड इसके अंदर फ्रीलांसिंग और जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है। जावास्क्रिप्ट में हेलो वर्ल्ड कुछ ऐसे लिखा जाता है। अब आप पूछोगे कि जावास्क्रिप्ट आपके लिए बेस्ट है, तो अगर आप वेब डेवलपमेंट या फुल स्टैक डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो तो जावास्क्रिप्ट आपके लिए बेस्ट चॉइस है। लास्ट नंबर 3 सी लैंग्वेज। अब आप पूछोगे कि सी लैंग्वेज हमें क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि ये सबसे पुरानी और पावरफुल लैंग्वेज है और ये C++ और जावा जैसी लैंग्वेजेस का फाउंडेशन है और ये कंप्यूटर साइंस के कोर कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बेस्ट है। एंड ये लो लेवल मेमोरी मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होती है। सी लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड कुछ ऐसे लिखा जाता है। अब आप पूछोगे कि सी लैंग्वेज आपके लिए बेस्ट है, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहते हो तो सी लैंग्वेज आपकी थिंकिंग और लॉजिकल बिल्डिंग इंप्रूव करेगी। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक लैंग्वेज पिक करके स्टार्टिंग कर सकते हो। अब इस स्टेप को बिल्कुल अच्छे से समझने के बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, विच इज कोडिंग स्टार्ट कैसे करें बिना डीमोटिवेट हुए। अगर आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो या करना चाहते हो तो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है डीमोटिवेशन। काफी सारे बिगिनर्स कोडिंग शुरू तो करते हैं लेकिन कुछ दिनों में छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें कोड को समझना काफी मुश्किल लगता है या फिर कोड में एरर्स और बग्स आते हैं जो उनसे सोल्व नहीं होते या उन्हें समझ ही नहीं आता कि प्रैक्टिस शुरू कहां से करें या उन्हें अपनी इंप्रूवमेंट स्लो लगती है जिससे उनकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखना कि जितने भी सक्सेसफुल कोडर है वो भी एक बिगिनर थे, सबने कोडिंग में स्ट्रगल किया है लेकिन वो रुके नहीं तभी वो आगे बढ़े। नाउ मैं आपको 5 टिप्स दूंगा जिससे आप अपनी कोडिंग जर्नी शुरू कर सकते हो, वो भी बिना डीमोटिवेट हुए। टिप नंबर 1, छोटे छोटे गोल सेट करो। काफी सारे बिगिनर सोचते हैं कि मुझे एक पूरा ऐप या वेबसाइट बनानी है, लेकिन जब वो स्टार्ट करते तो वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और डीमोटिवेट फील करने लगते हैं। इसका सॉल्यूशन एक ही है कि बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पहले सिर्फ एक सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का कोड लिखो, फिर वेरिएबल्स और लूप्स को समझो, देन एक सिंपल कैलकुलेटर या टू डू लिस्ट ऐप बनाओ, फिर धीरे धीरे आप एडवांस चीजें ऐड करो। नेक्स्ट टिप नंबर 2, डेली 1 घंटे प्रैक्टिस करो। काफी बिगिनर सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखते रहते हैं लेकिन खुद से कोड लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं करते। फिर बाद में जब वो खुद से कोड लिखने जाते हैं तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि लिखना क्या था। इसका सॉल्यूशन यही है कि सिर्फ वीडियो देखने से कोडिंग नहीं आएगी, खुद से प्रैक्टिस करना भी उतना ही जरूरी है। हर दिन कम से कम 1 घंटा कोडिंग प्रैक्टिस करो। एक प्रॉब्लम उठाओ और उसको खुद से सोल्व करने की कोशिश करो एंड जो भी आप कोड लिख रहे हो उसे समझने की कोशिश करो, रट्टा मत मारो। नेक्स्ट टिप नंबर 3, गलतियां होंगी उनसे सीखो, फ्रस्ट्रेट मत हो। जब आप कोड लिखोगे तो एरर्स और बग्स जरूर आएंगे, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एंड कोडिंग छोड़ दोगे। इसका सॉल्यूशन यही है कि मिस्टेक्स इज इक्वल्स टू लर्निंग। आपको हर एरर से कुछ नया सीखने को मिलेगा। जब भी कोई एरर आए तो उसका सॉल्यूशन ढूंढो। स्टैक ओवरफ्लो, चैट जीपीटी या गिटहब पे सॉल्यूशन सर्च करो और याद रखो कि दुनिया के सबसे एक्सपर्ट कोडर्स भी एरर फेस करते हैं, ये नॉर्मल है। नेक्स्ट टिप नंबर 4, एक कोडिंग बडी या कम्युनिटी ज्वाइन करो। काफी लोग अकेले कोडिंग सीखने की कोशिश करते हैं लेकिन जब कोई डाउट या प्रॉब्लम आती है तो किसी से डिस्कस नहीं कर पाते और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि एक कोडिंग बडी या कम्युनिटी को ज्वाइन करो। किसी और बिगिनर कोडर के साथ मिलकर प्रैक्टिस करो। ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करो जैसे रेडिट, डिस्कॉर्ड, गिटहब एंड स्टैक ओवरफ्लो एंड कोडिंग कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करो जैसे कोडशैप, लीड कोड या हैकर रैंक। एंड लास्ट टिप नंबर 5, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। काफी बिगिनर्स सोचते हैं कि वो इंप्रूव नहीं हो रहे, इसी वजह से उनको कोडिंग बोरिंग
बोरिंग लगने लगती है और वो कोडिंग को छोड़ देते हैं। अब इसका सोल्यूशन ये है कि अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो ताकि आपको खुद से अपनी इंप्रूवमेंट्स का प्रूफ मिल सके। एक जनरल या नोशन पेज बनाओ जिसमें आप अपनी डेली प्रोग्रेस लिखो कि आज क्या नया सीखा, क्या प्रॉब्लम्स फेस की, कितने नए कोड्स लिखे एंड क्या सोल्व नहीं हो रहा जिसमें हेल्प चाहिए। तो आपको सारी टिप्स अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, विच इज स्टेप नंबर 4। कोडिंग प्रैक्टिस के लिए बेस्ट प्रोजेक्ट्स कौन से हैं। सो कोडिंग सीखने का बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस। थ्योरी पढ़ने से कॉन्सेप्ट समझ आते हैं, लेकिन जब तक आप खुद से कोड लिखकर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आप एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। कोडिंग एक स्किल है और किसी भी स्किल में एक्सपर्ट बनने के लिए प्रैक्टिस काफी जरूरी होती है। जैसे एक क्रिकेटर सिर्फ रूल्स पढ़ के एक्सपर्ट नहीं बन सकता, उसको डेली नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वैसे ही कोडर को भी नए नए प्रोजेक्ट्स और चैलेंजेस सोल्व करने चाहिए। बिगिनर्स के लिए प्रोजेक्ट छोटी और सिंपल चीजों से शुरू होना चाहिए जो ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स हो सके। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने वाले प्रोजेक्ट्स बनाओ, फिर इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पर बढ़ के प्रोजेक्ट डेवलप करो। एक अच्छा प्रोजेक्ट आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करता है जो आपके रेज्यूमे और पोर्टफोलियो में ऐड हो सके एंड वो आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस दे सके। नाउ बेस्ट प्रोजेक्ट आइडियाज बिगिनर्स के लिए। नंबर 1, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग का पहला स्टेप लैंग्वेज का सिंटैक्स और आउटपुट कमांड समझने के लिए। देन नंबर 2, बेसिक कैलकुलेटर ऐप। ये वेरिएबल्स, यूजर इनपुट और मैथमेटिकल ऑपरेशन प्रैक्टिस करने के लिए। देन नंबर 3, टू डू लिस्ट ऐप। ये डेटा स्टोरेज और लूप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जिससे आप टास्क लाइक ऐड, डिलीट, अपडेट कर सको। नेक्स्ट नंबर 4, पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट। इसमें HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट से आप वेब डेवलपमेंट सीखो और अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करो। एंड लास्ट नंबर 5, बेसिक चैटबॉट। AI और NLP का यूज करके एक चैटबॉट डेवलप करो जो प्री डिफाइंड आंसर दे सके। इनमें से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि कोडिंग प्रोजेक्ट्स बनाते वक्त किन चीजों का ध्यान रखें। नंबर 1, प्रोजेक्ट में नए कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करो। देन नंबर 2, कोड को क्लीन और रीडेबल रखो। नंबर 3, डीबगिंग और एरर सॉल्विंग पर काम करो। एंड लास्ट नंबर 4, गिटहब पर प्रोजेक्ट्स को अपलोड करो। अगर आप एक बिगिनर हो तो आज ही एक छोटा प्रोजेक्ट चूज करो और उस पर काम करना शुरू करो। पहले बेसिक प्रोजेक्ट से शुरू करो, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर काम करो। अब जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाओगे उतनी ही ज्यादा आपकी कोडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। इस स्टेप को भी अच्छे से समझने के बाद अब हम आ जाते हैं लास्ट स्टेप पर, विच इज स्टेप नंबर 5, बेस्ट रिसोर्सेज और फ्री वेबसाइट्स कोडिंग सीखने के लिए। अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो तो बेस्ट रिसोर्सेज और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग हमारे लिए काफी जरूरी है। चलो देखते हैं बेस्ट प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट और फ्री है, जो आपको बिगिनर से एक्सपर्ट कोडर बनने में मदद करेंगी। नंबर 1, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ऑफिशियल गाइड। पाइथन के लिए docs.python.org, जावास्क्रिप्ट के लिए developers.mozilla, जावा के लिए docs.oracle.com। डॉक्यूमेंटेशन शुरू में थोड़े टफ लग सकते हैं पर ये एक्सपर्ट कोडर बनने के लिए मस्ट है। नंबर 2, फ्री कोडिंग कोर्सेज। फर्स्ट, कोड अकेडमी फॉर पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट। सेकंड, हार्वर्ड CS50 फॉर कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स। थर्ड, फ्री कोड कैंप फॉर वेब डेवलपमेंट एंड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। एंड फोर्थ, खान अकेडमी फॉर जावास्क्रिप्ट एंड CS बेसिक्स। एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स को कंप्लीट करो, फिर प्रोजेक्ट्स पर काम करो। नेक्स्ट नंबर 3, कोडिंग प्रैक्टिस वेबसाइट्स। फर्स्ट, लीड कोड फॉर DS एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस। सेकंड, हैकर रैंक फॉर लॉजिक बिल्डिंग एंड सर्टिफिकेशंस। थर्ड, कोड शेफ फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। एंड फोर्थ, गीक्स फॉर गीक्स फॉर थ्योरी प्लस प्रैक्टिस प्लस इंटरव्यू प्रिपरेशन। रोज 1-2 कोडिंग प्रॉब्लम सोल्व करने की आदत डालो। नंबर 4, बेस्ट यूट्यूब चैनल्स। फर्स्ट, अपना कॉलेज फॉर वन शॉट कोडिंग वीडियोस। सेकंड, कोड विद हैरी फॉर पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्सेज। एंड थर्ड, द नेट निंजा फॉर वेब डेवलपमेंट, रिएक्ट JS एंड नोड JS। एक स्ट्रक्चर्ड प्लेलिस्ट को फॉलो करो, रैंडम वीडियोस को अवॉइड करो। अगर आप कंसिस्टेंटली 3 से 6 महीने तक प्रैक्टिस करो तो आप एक स्ट्रॉन्ग डेवलपर एंड प्रोग्रामर बन सकते हो। तो आपको सारे स्टेप समझ आ गए होंगे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अब बारी है हमारी एक्शंस लेने की। सिर्फ वीडियोस देखने से आप कोडर नहीं बनोगे। आज से एक लैंग्वेज चूज करो एंड एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाने का ट्राई करो और डेली प्रैक्टिस करो। एंड अगर आपको जानना है कि DS एंड वेब डेवलपमेंट को कैसे हम अच्छे से सीख के एक अच्छी कंपनी में जॉब ले सकते हैं तो उसके लिए आप हमारे ये वाले वीडियोस देख सकते हो। इन दोनों वीडियोस के लिंक्स आपको हमारे आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और बाकी आपको किसी और टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके ऊपर आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी नोट के साथ यहाँ होता है इस वीडियो का अंत। गुड बाय।